चलिए, तो सबसे पहले हम बात करने वाले, आई डोंट लाइक द कलर, डू यू गाइस लाइक द कलर? आई विल चूज व्हाइट. सो नंबर 1 ऑफ कोर्स हम स्पोकन इंग्लिश की कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स को डिस्कस करने वाले हैं. नंबर 2 हम नर्वसनेस, एंग्जाइटी, फियर, हेजिटेशन के बारे में आपको कुछ सोल्यूशन देने वाले हैं. नंबर 3 हम आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी ओवरऑल प्रेजेंटेशन के बारे में बात करने वाले हैं. नंबर 4 हमारे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे दोस्त हैं जिनका हमें भी पता है और वो खुद भी जानते हैं कि यार दिमाग से हम बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत सारा कैलिबर है, बहुत सारा पोटेंशियल है, बट कहीं ना कहीं हम बोल नहीं पाते हैं, अपनी बातों को पुट अक्रॉस नहीं कर पाते हैं और वो कारण बनता है कई बार उनकी अपॉर्चुनिटीज के मिस हो जाने का. कई मौके सामने आते हैं और मिस हो जाते हैं. रीजन क्या होता है कि हम सही वक्त पर सही बात कह नहीं पाए. सो ये जो एक फीलिंग होती है ना कि हमको आता है दिमाग में बट हम बोल नहीं पाते हैं, सो नॉट एबल टू एक्सप्रेस, इस विषय में हम बात करेंगे. एंड लास्टली जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर मेरे साथ हैं, प्लीज डोंट टेक इट वेरी पर्सनली, बट बहुत सारे ऐसे मेरे पास मैसेजेस, मेल्स और कमेंट्स आते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे कि आई थिंक पीपल डोंट फाइंड मी अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव इन टर्म्स ऑफ, जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो कंसर्न्ड है मेरी हाइट कम है, कुछ लोगों को ये लगता है जी मेरे बोलने का जो वॉइस है वो थोड़ा, मेरी उम्र तो 27-28 है बट मेरी आवाज़ की क्वालिटी 14-15 साल के बच्चे जैसी है. कुछ बच्चियां कहती हैं कि मेरा वजन बहुत कम है एंड दैट्स व्हाई आई फील इन अ सर्टेन मैनर. ये जितने भी लोग हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जब मैं देखती हूँ फोटोज या कुछ भी, मुझे लगता है तगड़े बच्चे तो हो, क्या दिक्कत है, फिर भी वो फील करते रहते हैं कि यार मैं बहुत बेसिक हूँ, आई एम नॉट अट्रैक्टिव, पीपल डोंट फाइंड मी अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव. We will be talking about that as well. यहां पर एक टॉपिक आपके सामने हम जरूर रखेंगे. Attraction is relative, intelligence is relative, success is relative, and what do we mean by this? What is, ये सब क्या है, मतलब ये किन चीज़ों को आप कहते हैं कि हमें ऐसा फील नहीं होता, हम इनफ नहीं है, हमारे अंदर कमी है. बहुत सारी बातें आप करते हो ना, क्यों करते हो, रीज़न क्या है इन सब के पीछे का, और इनसे छुटकारा कैसे मिल सकता है आपको. यहाँ पर 1:30 बजे से लेकर 2 बजे तक का आपका टाइम मैंने मांगा है, थोड़ा सा लिटिल बिट ऑफ टाइम, 30 मिनट्स, ओके, ओनली फॉर 3 days, जिसमें देखो सैटरडे भी तुम थोड़ा चिल करते हो और संडे भी तुम थोड़ा चिल करते हो, तो ज़रूर आ जाना यहाँ पर. आपको आज अड्डा के इस चैनल पर देख के बहुत खुशी हुई. वो जो टाइम था जब आपका ट्रायो भैया, ट्रायो, ट्रिपलेट नहीं, ट्रिपलेट जब एक मदर के 3 बच्चे पैदा होते हैं तो ट्रिपलेट होते हैं. हमेशा एक्साइटेड रहे हैं. रोशन भाई बहुत बहुत धन्यवाद यार, बहुत आशीर्वाद, थैंक यू. ठीक है, नाउ हम इन कुछ मुद्दों पर बात करने के साथ साथ एक और चीज करने वाले हैं इसी वर्कशॉप में गाइस. हमारे जो कैंडिडेट्स हैं जो लेट अस से जॉब या फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से कंफ्यूज्ड हैं, है ना, कि क्या करना चाहिए मुझे, व्हाट डू आई नीड टू डू, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं. मैं ये वाला जो टॉपिक है ये सिर्फ उन बच्चों के लिए ओपन कर रही हूँ जो शायद 2.5 या 3 साल लगा चुके हैं अपनी तैयारी में. उन बच्चों के लिए मैं इस पर भी लास्ट डे यानी संडे को एक डिस्कशन जरूर करूंगी. इस वर्कशॉप में जो सबसे पहली बात अभी हम जिससे अपने सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड द 5-second रूल. The 5-second rule of communication. What is this? इसका क्या अर्थ होता है? हमारे जितने भी भाई बहन दोस्त मित्र बच्चे हमें देख रहे हैं यहाँ पर, आप अपने आप से सोचिए और पूछिए कि जब कभी मौका आता है, हमें आंसर आता भी रहेगा, और मैं ऑनलाइन कमेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट 1-on-1 इंटरेक्शन. अगर कोई स्टेज से खड़े होकर एक सवाल पूछता है और कहता है आंसर दो, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, आता रहता
रहता है पर वो बोल नहीं सकते, अरे हम माइक पे कैसे बोलें, अरे हम कैमरा पे कैसे बोलें, या अरे हम इतने सीनियर बंदे के सामने कैसे बोलें। बहुत सारे थॉट्स तुम्हारे दिमाग में आते हैं, राइट। ये जो 5 सेकेंड रूल है ना, ये इसी पर्टिकुलर रीजन के लिए बनाया गया है। द आइडिया बिहाइंड दिस रूल, इसके पीछे का कारण क्या है, जो तुम डरते, हिचकिचाते, शर्माते से रहते हो ना, घबराते हो, उससे खत्म अगर करना चाहते हो तो आज से लेके अगले 21 दिनों तक 21 डेज का टाइम अपने आप को दीजिए और ये 5 सेकेंड रूल को बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल डोज। सिंपल सी बात समझना, जब भी तुम एक मीटिंग में हो, मतलब मान लो तुम ऑफिस जाते हो, काम करते हो, राइट, या फिर तुम किसी सोशल सेटिंग में हो, यानी किसी पार्टी में गए हो, रिश्तेदार आए हैं, लोगों से मिल रहे हो, दोस्तों के साथ बाहर गए हो, या फिर तुम किसी इवेंट में गए हो, नए लोगों से मिलना चाहते हो, नेटवर्किंग कर रहे हो, या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन है जहां तुम बोलना चाहते हो, राइट, यू वॉन्ट टू से इट आउट लाउड पर बोल नहीं पाते हो, करेक्ट। अगली बार से जब भी तुम्हारे दिमाग में एक थॉट आएगा या कोई आइडिया आ जाएगा, या फिर लेट अस से यू हैव अ सजेशन, ठीक है, यू हैव अ सजेशन, ऑल आई रिक्वेस्ट यू टू डू इज, मैं आपसे एक विनम्र निवेदन कर रही हूं, जब तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया आया है या थॉट आया है या सलाह आई है किसी के लिए, डू नॉट वेट, हैंड रेज करो, अपना पॉइंट तुरंत रख दो, जो भी तुम्हारा पॉइंट है। देखो, इसको कहने की जरूरत नहीं है, मैं फिर भी कह रही हूं, इट गोज विदाउट सेइंग कि डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना है। दिमाग में किसी के लिए कोई गलत बात आई और वो तुमने बोल दिया तो आगे जो कंक्लूजन होगा उसकी जिम्मेदार तुम हो दोस्त, मैं नहीं रहूंगी वहां तुम्हारे हिस्से की मार खाने के लिए। बट अगर एक वैलिड पॉइंट है जो एक बच्चा, एक इंसान, एक इंडिविजुअल कर सकता है रेगुलर लोगों के सामने, आम आदमी के सामने, वो बात तुम तुरंत करो। देखो क्या होगा, सबसे पहले ये कि आप ओवरकम करेंगे अपनी नर्वसनेस को, क्योंकि जब तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया आता है ना, उस टाइम पर दूसरा थॉट ये नहीं होता कि डरो डरो डरो, ये नहीं होता है, राइट। आपका पहला थॉट आ गया है कि अच्छा मुझे इस मीटिंग में ये बोलना चाहिए या इस टीचर से मुझे ये सवाल पूछना चाहिए, तुरंत उठो और पूछो, आस्क योर क्वेश्चन इमीडिएटली, है ना। सो वंस यू डू दैट, आपने वो जो साइड में एक डर का भाव है ना, उसको दबा दिया, आपने फटाक से पूछ लिया, टाइम ही नहीं रखा। दूसरी चीज जो होती है इस केस में बेटा, आप किसी भी प्रकार की सेकंड गेसिंग नहीं करते हैं। देखो तुमको एक एग्जांपल देते हैं, अभी जितने लोग यहां पर हो ना, फटाक से एक ट्रिक करो हमारे साथ ही। जैसे अगर फोन से देख रहे हो ये वीडियो तो एक काम करो, यूट्यूब को नीचे करो और एक बार अपनी फोटो खींचो, एक सेल्फी खींचो, ठीक है। वो सेल्फी को तुम 10 सेकंड घूरोगे तो तुम्हें उसमें पहली प्रॉब्लम नजर आएगी कि मेरा मुंह टेढ़ा है क्या। 15 सेकंड के बाद तुम्हें लगेगा यार ये मेरे बाल अजीब से क्यों लग रहे हैं इस फोटो में, ये तो नॉर्मल होने चाहिए, ऐसा लगेगा। 20 सेकंड के बाद लगेगा यार मेरी नाक कुछ दिक्कत है या टेढ़ा है या कुछ नाक में भी। उसके बाद तुम्हें लगेगा कि ओ माय गॉड मेरी आंखों के नीचे गड्ढे बढ़ गए हैं। और अगर तुम उस फोटो को घूरते रहोगे तो ज्यादा से ज्यादा 2 या 2.5 मिनट के अंदर तुम्हें लगेगा कि दुनिया में इससे भद्दी फोटो मेरी किसी ने कभी खींची नहीं है। आई एम नॉट इवन लाइंग, तुम खुद करके देख लो। एंड द सेम थिंग हैपेंस, यही चीज होती है आपके साथ जब आप एक थॉट को बहुत देर तक रख के उसी के विषय में सोच रहे हैं, वहां पर भी आप क्या कर रहे हैं, यू आर किलिंग दैट थॉट, है ना। आप उसको ओवर एनालाइज कर ले रहे हो। रिलैक्स करो, काम डाउन, एक अच्छा थॉट आया है, सवाल आया है, बात आई है, 5 सेकंड में पुट इट आउट, रख दो बाहर सामने, ठीक है। आगे देखते हैं, आपका जो तीसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है ना किसी भी इंटरैक्शन में, आप एक टीचर से, मैनेजर से, सीनियर से बात कर रहे हो, आपको क्या करना है कि आप जब अपना पॉइंट रख रहे हो तो ये भी साथ में याद रखो कि आप उस सिचुएशन में उस ग्रुप के लिए एक एंगेजमेंट लेवल को बूस्ट कर रहे हो। जैसे यहाँ कमेंट सेक्शन में कितने अच्छे बच्चे कमेंट्स लिख रहे हैं ना कि हाँ मैम मेरे साथ ऐसा होता है मैम, थैंक्स मैम। तो बेटा तुम्हें नहीं पता, भीड़ में कोई ना कोई जरूर होता है जो तुम्हें देख के तुमसे कुछ सीख रहा होता है।
ठीक है, तो तुम अगर एक 10 लोगों के ग्रुप में अपनी बात को रख लेते हो, अपने पॉइंट को रख पाते हो, तो तुम्हें इस चीज को लेकर खुशी महसूस होनी चाहिए दैट यू नो somebody else also followed me। आप एक सवाल पूछ के देखो, अपने आप ऑटोमेटिकली 2-3 और हैंड रेज हो जाते हैं, बच्चे पूछने लगते हैं नए नए सवालों को, तो आप एंगेजमेंट को भी बूस्ट करते हो। और एक ऐसा डिस्कशन जिसके अंदर एंगेजमेंट स्ट्रांग होता है वो बहुत हेल्दी और बेनिफिशियल होता है। ठीक है, ये था आपका 5 सेकंड रूल। इसी तरह का एक और रूल जो हम आपको बताना चाहते हैं यहाँ पर, जैसे आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, अब तुम चाहे पब्लिक सेक्टर जॉब की तैयारी करो चाहे प्राइवेट सेक्टर की तैयारी करो, अड्डा 24/7 हर जगह तुम्हारे साथ है। मतलब आपको पता ही है कि बैंक चैनल, SSC चैनल, टीचिंग चैनल, डिफेंस चैनल, इन सब के माध्यम से हम बहुत सारी सरकारी नौकरियों की तैयारी आप लोगों के साथ करते आए हैं। एट द सेम टाइम अड्डा 24/7 का जो नया इनिशिएटिव है करियर 24/7, अगर आपके परिवार में, घर में भैया दीदी, कोई भी फ्रेंड रिलेटिव ऐसा है जो प्राइवेट सेक्टर की अपॉर्चुनिटीज को भी एक्सप्लोर करना चाहता है, तो 2 काम करने हैं। एक तो यहाँ पर हमने गूगल फॉर्म एक लगाया हुआ है, चैट बॉक्स में देखो गूगल फॉर्म हमने एक लगाया है बेटा, उसको फिल कर सकते हो या अपने भैया दीदी को भेज सकते हो कि आप फिल कर दो। तो करियर 24/7 जो है आपको सरकारी के अलावा जो दुनिया में चीजें चल रही हैं उसमें भी मदद करेगा। सरकारी नौकरी बेहतरीन है, जरूर करनी चाहिए, अच्छाइयां क्या क्या हैं ये आप जानते हैं, बट कुछ लोग होते हैं जिनका या तो वो टेम्परामेंट नहीं है, कुछ लोग होते हैं जिनकी शायद अभी किस्मत में वो चीज नहीं है, मल्टीपल रीजंस होते हैं यार। तो जो भी कारण है, मैं बस ये कहना चाहती हूँ, डोंट वेस्ट योर टाइम। आपने 1 साल 2 साल 2.5 साल लगा दिया किसी चीज में, आगे बढ़िए। जिंदगी में अगर आप बड़े सपने देखना जानते हैं तो बड़े एफर्ट करने की भी कोशिश करिए। ठीक है, सो ऑल दोज कैंडिडेट्स जो एक प्राइवेट सेक्टर अपॉर्चुनिटी भी चेकआउट करना चाहते हैं, हमारा जो चैनल है यूट्यूब चैनल, उसका नाम है करियर 24/7। आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन हो चुके हैं शायद उस पर भी, तो देख लेना वीडियोस उसके। दूसरी बात ये, गूगल फॉर्म जो यहाँ पर लगा है वो भी फिल कर सकते हो आप लोग। तीसरी बात पर आते हैं, हमारा 7 सेकंड रूल। जब अभी मैं आपको बता रही थी यहाँ पर कि आप लोग एक इंटरव्यू के लिए जाते हो या आप किसी इंसान से मिलते हो, कुछ लोग शादी की बात करने जाते हैं, कुछ लोग लेटस से पापा के रिकमेंडेशन से किसी से मिलने जाते हैं कि हाँ जाओ वो अंकल से मिल लो तुम्हें जॉब मिल जाएगी, ऐसा करके, राइट। तो जब आप ऐसी सिचुएशंस में जाते हैं तो एक थॉमस कॉर्डली करके एक राइटर हैं और उनकी एक किताब थी द रिच हैबिट्स, है ना, कि अमीर लोगों की वो क्या आदतें होती हैं या कैसे वो फॉर्म करते हैं आदतों को, ऐसा करके इंटरेस्टिंग किताब है। लेकिन आपको यहाँ पर बता दें कि 7 सेकंड रूल उन्होंने ही एक्चुअली ही केम अप विद दिस, कुछ रिसर्च करके उन्होंने समझाया क्या कि जब आप किसी से मिलते हो, लाइक व्हेन वी मीट, अगर आप हमसे मिलते हैं कभी, तो आप मेरे बारे में और मैं आपके बारे में शुरुआत के 7 सेकंड में एक इंप्रेशन बना लूंगी। मैं वो 7 सेकंड में डिसाइड कर लूंगी और आप 7 सेकंड में डिसाइड कर लेंगे कि ये कैसा इंसान है, क्या करता है, अच्छा करता है, बुरा करता है, या फिर इनसे मुझे और बात करनी है कि नहीं करनी है, इनका भविष्य उज्जवल है कि नहीं है। मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, दीज आर सम थिंग्स दैट हैपन, राइट। अब देखो 7 सेकंड की बात हो रही है, तो 7 सेकंड में तुम कैसे मेक श्योर करोगे कि सामने वाला बंदा, चाहे वो एक इंटरव्यू पैनल का मेंबर हो, चाहे वो एक टीचर हो, चाहे वो एक प्राइवेट सेक्टर जॉब वाला बंदा हो, तो कैसे मेक श्योर करोगे कि वो आपको पसंद कर ले? हाउ वुड यू डू दैट बेटा? वेरी सिंपल आइडिया, वेरी वेरी बेसिक, वेरी वेरी सिंपल। प्लीज रिमेंबर एवरीवन, 4 चीजों पे काम करना है आपको। सबसे पहले, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव अ कॉन्फिडेंट स्माइल। बहुत सारे लोगों को लगता है कॉन्फिडेंस में, हाँ मेरी तो बचपन से है, मैं तो स्माइल कर लेती हूँ एंड ऑल ऑफ दैट जैज, राइट। स्माइल करने से कुछ नहीं होता है, स्माइल कॉन्फिडेंट होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा स्माइल करते हैं, ठीक है, डोंट डू दैट। फेक स्माइल इज नॉट कॉन्फिडेंट स्माइल। वो स्माइल जो तुम्हारे लिए एक विंडो बने, जिससे समझ आए कि तुम बंदे कैसे हो, मुझे बात करने लायक है कि नहीं है, एंड दैट ऑलवेज इन्वॉल्व्स योर आईज। पे क्लोज अटेंशन टू व्हेन आई एम गोइंग टू स्माइल, मेरी आईज भी मूव करेंगी। सी, इसके पहले क्या किया था मैंने, दैट इज द डिफरेंस। एक फेक स्माइल और एक
कॉन्फिडेंट स्माइल में डिफरेंस होता है। कुछ लोगों की स्माइल, देखो स्माइल हमेशा ऐसे स्ट्रेच करनी चाहिए, कुछ लोग नीचे की तरह स्ट्रेच करते हैं अपने, ऐसा, ये नहीं अच्छा है। ठीक है, स्माइल करने के भी बहुत तरीके होते हैं, हाउ टू शो दैट यू आर अ कॉन्फिडेंट पर्सन, एंड व्हेन यू आर अ कॉन्फिडेंट पर्सन यू ऑटोमेटिकली बिकम हैंडसम एंड ब्यूटिफुल एंड वॉट एवर यू वॉन्ट टू बी। ठीक है, सो फोकस ऑन दैट। नंबर 2 एवरीवन, आपका जो पोस्चर है, द वे यू स्टैंड और द वे यू सिट। कुछ लोगों से आपकी मुलाकात होती है तो वो यूं करके ऐसे खड़े हुए हैं टिक के पिलर पे, या ऐसे पीछे ऐसे टिक के खड़े हुए हैं, चेयर पे पड़े हुए हैं, बिल्कुल ही दे आर नॉट सिटिंग प्रॉपर्ली, वो पड़े हुए हैं। आप खुद सोच के देखो, ऐसे लोगों को देख के आप क्या करते हो बेटा, आप जज करते हो, ये कैसे बैठे हैं ऑफिस में। करते हैं भाई, देखो जज तो सब लोग करते हैं, कुछ लोग ओवरली जजमेंटल होते हैं, कुछ लोग थोड़ा रीजनेबल। अच्छा, थर्ड चीज जिस पे तुमको काम करना चाहिए, होल्डिंग एन आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट इतना मेजर पॉइंट होता है, ये मुझे अभी बहुत रिसेंटली बिल्कुल ऐसे सामने सामने दिखाई दिया। आई मेट अ स्टूडेंट हु केम टू मीट मी फ्रॉम अ वेरी वेरी फार ऑफ लोकेशन, दूर से आया था मुझसे मिलने। उसके बाद बिल्कुल शर्मीला घबराहट वाला बच्चा, मैं सब कुछ कोशिश कर ली कि काम डाउन, अपने कलीग्स को बुला के बिठाल दिया, बात कर लो एंड ऑल ऑफ दैट। फिर वो बच्चा क्या कर रहा है, वो एक्सेप्ट फॉर लुकिंग इन माई आईज, मेरी आंखों में देखने की जगह वो इधर इधर ऐसा लग रहा है कुछ ढूंढ रहा है, कभी मेरे शूज को देख रहा है, कभी कुछ देख रहा है, कहीं इधर उधर देख रहा है, मेरी तरफ देख ही नहीं रहा है। और वो इतना अनकंफर्टेबल हो गया, राइट, वो इतना अनकंफर्टेबल हो गया हमारे लिए कि ये कैसे बात की जाए किसी से जो आपकी शक्ल ही नहीं देख रहा है। तो हमें ये चीज उनको पॉइंट आउट करनी पड़ी कि बेटा यू नीड टू वर्क ऑन योर आई कॉन्टैक्ट एज वेल। ठीक है, सो यहां पर आई कॉन्टैक्ट की जब हमने बात करी है तो आप लोग समझिए दैट इफ आई एम स्पीकिंग टू यू राइट नाउ, आई एम लिटरली लुकिंग एट यू राइट नाउ, बट इफ आई एम स्पीकिंग टू समबडी एल्स एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड एंड आई एम डूइंग दिस विद माई आईज, अब आपसे बात करते करते हम हर तरफ देख रहे हैं, आपको पता चल जाएगा और आप भी हमसे बात करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। आखिरी चीज जो आपको याद रखनी है गाइज, अ सॉलिड इंट्रो। इंट्रो का मतलब ये नहीं होता है कि हेलो माय नेम इज उदिशा मिश्रा, आई कम फ्रॉम प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में, आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ये रट्टू तोते वाले काम बंद कर दो। जितना तुम योर सेल्फ रहोगे, नेचुरल रहोगे, उतना तुम्हारा प्रदर्शन, परफॉर्मेंस बेहतर होता जाएगा। ऑल राइट, सी नाउ ये 4 चीजें हैं। अब जैसे अगर मैं आपसे मिली तो आई हैव अ स्माइल ऑन माई फेस एंड आई स्टैंड स्ट्रेट, शोल्डर्स गोइंग डाउन और टिल्टिंग ऑन वन साइड एंड हैंड्स टाइड, ये सब नहीं करूंगी मैं आपके सामने, राइट। अगर मैं आई कांटेक्ट का मतलब घूरना नहीं होता है प्रशांत भाई। आप अगर किसी को देख रहे हैं और आप एक अच्छे इंसान हैं, ऐसा कहा जाता है, पोएट्री वाली दुनिया में एक स्टेटमेंट होता है दैट योर आईज आर द विंडो टू योर सोल। अगर आप एक साफ सुथरे इंसान हैं तो आपकी आंखों में वो सफाई और वो अच्छाई ही दिखेगी, है ना। तो अगर आप किसी से सॉफ्ट आई कांटेक्ट होल्ड करना चाहते हैं, इसकी एक ट्रिक होती है, 3 सेकंड तक होल्ड करिए, फिर उसको साइडवेज ब्रेक कर दीजिए। यानी आप किसी से ऐसे बात कर रहे हैं, बात चल रही है और आपने फिर अचानक इधर देख के ब्रेक किया, 3 सेकंड होल्ड करो, साइडवेज ब्रेक करो। ये होता है रूल ऑफ अ हेल्दी आई कांटेक्ट। अच्छा, तो हम आपको ऐसे मिलेंगे, आई फर्स्ट स्माइल, देन आई बी स्टैंडिंग स्ट्रेट, नेक्स्ट आई मेंटेन आई कांटेक्ट विद यू एंड लास्टली आई वुड से हाय, आई एम उदिशा, आई हैंडल द इंग्लिश डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हाउ आर यू। ये सिंपल, इतना इंट्रो काफी है। आगे नहीं मैं रोने जा रही हूँ इसमें कि मेरे परिवार में 2000 लोग हैं और मेरा बैकग्राउंड ये वाला है वो वाला। देखो भैया, फॉर्मल इंट्रोडक्शन की अपनी जगह होती है, समवेयर बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंट्रो की अपनी जगह होती है और कैजुअल इंट्रोज अपने स्टाइल में होते हैं। तो यहाँ जितनी बातें आज आपने सीखी हैं, देखो हम कह रहे थे तुमसे ना कि 20 से 25 मिनट का टाइम तुमसे लेंगे, वही उतना हमने लिया है। ये अगले 2 दिन आपको मिलेगी क्लास यहाँ पर, और कल भी 1:30 बजे और संडे को भी 1:30 बजे। तो प्लीज जरूर आइएगा एंड आई रियली वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। यहाँ पर देखिए एक बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग माइंड इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग यू, राइट। अब मेरी छोटी छोटी बातों का अब बस आपको जवाब देना है। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये फील करते हैं कि यार मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बंदा हूँ, इंसान हूँ, लेकिन जब मैं 10, 15, 12, 50, 100 लोगों के ग्रुप में होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कोई कमी है
या आई एम नॉट दैट अट्रैक्टिव। जितना अट्रैक्टिव मैं हो सकता हूं या मैं महसूस करता हूं उतना मैं सबको नहीं नजर आता। क्या आप लोगों को ऐसा लगता है या क्या आप इस स्टेटमेंट को फील करते हैं दैट आई डोंट फील अट्रैक्टिव? मैंने कल आपको बताया था दैट दिस इज वन ऑफ द टॉपिक्स वी विल बी टॉकिंग अबाउट। बहुत सारे स्टूडेंट्स, और मैंने एग्जाम्पल्स भी दिए थे कि कोई ये कहता है कि मेरी हाइट कम है, कोई कहता है मेरी हाइट बहुत ज़्यादा ही है, कोई कहता है मेरा वज़न बहुत कम है, तो कोई कहता है मेरा वज़न बहुत ज़्यादा हो चुका है। एंड कोई किसी को अपनी आवाज़ से परेशानी है, किसी को अपने कॉम्प्लेक्शन से परेशानी है, किसी को अपनी शक्ल की बनावट से, किसी को हेयर स्टाइल से, किसी को ये परेशानी है कि अरे यार मेरे पास ना अलग अलग प्रकार के कपड़े नहीं है इसलिए मैं अजीब हूँ। Whatever that is, कहीं ना कहीं आप ये सोचते रहते हो कि एक दिन आएगा जब मैं पैसा खर्च करके और अट्रैक्टिव बन जाऊंगा, एक दिन आएगा जब मैं बहुत ज्यादा बड़ा इंसान बन जाऊंगा ना, तब लोग मुझे अट्रैक्टिव समझेंगे। ये थॉट प्रोसेस है कि नहीं है ना? यहां पर सिंपल सी जो बात लिखी, इसको ऐसा मत सोचना कि मैं ये कह रही हूं दैट यू हेट योरसेल्फ, नो। बट कहीं ना कहीं हम सबके मन में एक थॉट होता है कि यार ऐसा होता तो मैं और बेटर होता, ऐसा होता तो मैं ज्यादा अच्छी दिखती, ऐसा होता तो लोग मुझे अलग ट्रीट करते, एटसेट्रा एटसेट्रा। दीज आर सम ऑफ योर थॉट्स दैट क्रॉस योर माइंड। एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू, आप इकलौते ऐसे नहीं हो। अभी कमेंट सेक्शन में जितने बच्चे हैं आप देख सकते हो, ज्यादातर लोग यस मैम बोल रहे हैं। ऑल्सो आपके आसपास जो आपके दोस्त मित्र हैं जिनको आपको देख के लगता है यार ये तो बड़े घर का है, यार इसके पापा के पास बड़े पैसे हैं, वो भी अंदर अंदर कहीं ना कहीं ऐसे एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित होते हैं। तो ये जो आपका सिस्टम है, इसी को आइए आज सॉल्व करते हैं, ठीक है? थोड़ा ध्यान से स्क्रीन को देखिएगा और सबसे पहले एक तुक्का लगाओ। ये एक लेट्स से दिस इज कैरेक्टर 1, ठीक है? दिस इज कैरेक्टर ए एंड दिस इज कैरेक्टर बी। आप में से, आपके हिसाब से इन दोनों में से ज्यादा अट्रैक्टिव कौन है? ये दोनों में से ज्यादा अट्रैक्टिव, चार्मिंग, आपको क्या लगता है किसको ज्यादा अटेंशन मिलता होगा, किसको लोग ज्यादा प्रेफर करते होंगे या अच्छा व्यवहार किसके साथ करते होंगे? देखो प्रशांत भाई कह रहे हैं मनी से अट्रैक्टिव लगता है। नहीं नहीं प्रशांत, मेरा आंसर बिल्कुल भी ये नहीं है। सी शुभम ने कहा है कि ब्यूटीफुल इज इक्वल टू मनी, मतलब आपकी नजर में पैसा है तो सब ठीक है, ठीक है? देखो आपकी बातें काफी हद तक समझ आ रही हैं और यहां पर वोट्स आने शुरू हो गए हैं। इंसान ने कहा है ऑप्शन नंबर ए ज्यादा अट्रैक्टिव है, ठीक है? मतलब ज्यादा लोगों ने, इंसान ने नहीं, ज्यादा लोगों ने। एक बच्चे ने ये भी कह के जस्टिफाई किया है कि जो स्माइल कर रही है वो ज्यादा स्मार्ट है या प्रेफरेबल है, उसको सब ज्यादा प्रेफरेंस देते होंगे। चलो अब तुम्हें तो पता नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें आंसर बताती हूं कि ज्यादा अटेंशन, ज्यादा अच्छा व्यवहार, ज्यादा इज्जत, ज्यादा लेट अस से बेटर ट्रीटमेंट ऑप्शन बी को मिलता है। लोग इनको ज्यादा पूछते हैं, ज्यादा लोग आके इनके साथ ज्यादा मुस्कुरा के बात करते हैं, इनका कोई काम होता है तो दौड़े दौड़े आते हैं करने के लिए, है ना? इनसे कोई गलती हो जाती है, अच्छा ठीक है नेक्स्ट टाइम मत करना। इनसे कोई गलती होती है, तुम डम हो क्या, तुमसे कोई काम नहीं हो सकता है क्या? इस तरीके की बातें होती हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन, यहां पे थोड़ी ना बोल रही हैं, मैं तो बस आपको दो ऑप्शन दिखाया और मैंने कहा कि बी ज्यादा अच्छी है। अब एक और सवाल है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवेंद्र भाई कह रहे हैं कि चेहरा बोल दे रहा है कौन ज्यादा अट्रैक्टिव है, बट मैंने आपको रीजन बताना है अभी, और मैंने आपको फैक्ट बता दिया कि ये ज्यादा अच्छे से ट्रीट की जाती हैं, इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रहा है दोस्त, ठीक है? अच्छा यहां पर आपके सामने दो पिक्चर्स है, ये थोड़ी ज्यादा इस तरफ हो गई है, बट मुझे ये बताओ कि इनर सर्कल कौन सा वाला बड़ा है? ये जो फूल टाइप का डिजाइन बना है ना पिक्चर ए में, ये एक इनर सर्कल है, ये वाला ए है और ये इनर सर्कल बी है। दोनों में से कौन सा बड़ा है? विच इनर सर्कल इज बिगर? ध्यान से देखिए और मुझे बताइए। आज जो आप लोगों का एक कंप्लेन होता है ना कि आई एम नॉट अट्रैक्टिव, आई एम नॉट दैट गुड, मैं हुई नहीं काबिल एंड ऑल ऑफ दैट जैज, जितनी भी बातें आपकी हैं सब निपटा दी जाएंगी, बताइए। ओके
प्रतिभा ने कहा है ए, राधिका ने कहा है ए, अमीशा ने कहा है 1, भूमिका ने कहा है 1, रूबी ने कहा है ए, पलक सिंघाई हैज आल्सो सेड ए, संजय भाई को लगता है बी बड़ा है। ओके अच्छा, क्रिकेट गेमिंग जिनकी स्पेलिंग गलत है, नहीं क्रिकेट जेम आई जी हो सकता है शायद, वो आई एम नॉट श्योर। एनीवे अब आप खुद देख सकते हो, आंसर्स आपके सामने हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा, ये एक्सरसाइज करते करते जरा एक बार सेशन को शेयर भी करिएगा और चीजों को ध्यान से सुनते भी रहिएगा। यहाँ जो आप दो चीजें देख रहे हैं, आपने क्या कहा कि दिस वन इज बिगर देन दिस वन, ठीक है। शुरुआत में दो बच्चों ने कहा था कि दोनों इक्वल हैं, राइट, और अभी परनीत ने एंड नासिर शरीफ, इन दोनों ने भी कहा है। शुरुआत में साई पल्लवी हैज ऑल्सो अगेन सेड इट, सबसे पहले एक्चुअली साई पल्लवी ने कहा था दैट बोथ द सर्कल्स आर इक्वल। आंसर बदलना मत, ठीक है, क्योंकि ये फैक्ट आपको बताते हैं यहां पर। अब जो तुम्हारा पिक्चर नंबर बी है, इसके आसपास जो चीजें हैं वो बहुत बड़ी हैं, वो अपनी तरफ बहुत ज्यादा अटेंशन लेकर के जा रही हैं, उनको अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस मिल रहा है। तो हमारा बेचारा ये सर्कल छोटा दिखाई दे रहा है, और जो कि यहाँ पर 100 बच्चों में से लगभग 80 बच्चों ने अग्री किया है कि बी जो है वो छोटा नजर आ रहा है। हालांकि जब आप इनर सर्कल ए को देख रहे हैं तो उसके आसपास जो छोटे 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 बहुत सारे सर्कल्स हैं वो अपनी तरफ ज्यादा अटेंशन ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, right? They are not drawing a lot of attention to themselves. That is why the inner circle A looks like it's bigger. ये वाला जो सर्कल है वो बड़ा लग रहा है। बट मैं आपको बताती हूँ कि साई पल्लवी हो जाए, नासिर शरीफ हो जाए, या एक आध दो बच्चे और, परनीत भी राइट, परनीत ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया था। तो यहां पर जो आपके दोनों ये इनर सर्कल्स हैं, दे आर एब्सोल्युटली इक्वल, राइट। बट फिर भी बाहर से जब दुनिया ने उनको देखा तो उन्होंने कहा ए बेटर है और बी छोटा है, ए बिगर है, बी स्मॉलर है, राइट। दुनिया का देखने का ये तरीका था। करेक्ट एवरीवन। अब वापस चलो इस पिक्चर पे। अब तुम्हें बताते हैं कि ये जो बहुत सुंदर, बहुत अट्रैक्टिव एक फेस है, इसके आसपास में बहुत बड़े बड़े सर्कमस्टांसेस हैं, बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हैं जो खुद पे अटेंशन ले रही हैं, और उसकी वजह से ये छोटी फील होती हैं खुद को और दुनिया को। बट ये जो इंसान है, इनके आसपास के जो लोग हैं या जो सर्कमस्टांसेस हैं, उन्होंने खुद को हमेशा इनकी तुलना में छोटा समझा है, समझाया है, इनको भी बताया है। बट इनके आसपास की सारी चीजें ऐसे बड़ी 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 हैं, तो ये अपने आप को छोटा समझती हैं। नाउ मैं आपको बताती हूं ये क्यों ज्यादा कॉन्फिडेंट है, क्यों इनको ज्यादा अटेंशन मिलता है, व्हाई शी इज कंसिडर्ड मोर अट्रैक्टिव। नाउ आई टेल यू। इनकी 5 और बहनें हैं, समझना इस बात को। इनकी 5 और बहनें हैं जो बहुत सुंदर हैं, ये घर में सबसे छोटी हैं। 5 की 5 बहनें नौकरी कर रही हैं, बहुत अच्छे पद पर कार्यरत हैं, सब सुंदर हैं, और ये सबसे छोटी हैं तो इनकी हाइट शायद थोड़ी सी कम है। तो घर वाले हमेशा ऐसा कहते हैं कि अरे अपनी बाकी बहनों को देखो, वो कितनी अच्छी हैं, कितनी अमेजिंग है, टैलेंटेड हैं, सक्सेसफुल हैं, अट्रैक्टिव हैं, मेहनत करती हैं, एंजॉय करती हैं, और तुम वैसी की वैसी घर में बैठी रहती हो, कुछ सीखती नहीं हो, पता नहीं क्या होता जा रहा है, तुम धीरे धीरे और डम होती जा रही हो, कमजोर होती जा रही हो। ये इनसे बात होती है, ठीक है। जबकि सबको दिख रहा है कि ये बहुत सुंदर हैं। बट इनको देखिए, ये अपने घर की इकलौती बेटी हैं, शी इज द ओनली गर्ल चाइल्ड, है ना। इनके भाई हैं बट ये इकलौती बेटी हैं, और भाइयों ने भी बचपन से यही कहा है कि हमारी बहन कितनी अच्छी है, क्या अच्छा एटीट्यूड है, कितनी कॉन्फिडेंट है, कितनी इंडिपेंडेंट है, कितनी स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, हार्ड वर्किंग है। और मम्मी पापा ने तो बिल्कुल परियों वाला ट्रीटमेंट दे दिया कि ओ माय गॉड व्हाट अ गर्ल वी आर ब्लेस्ड विद। बेटा तुम डिजर्व करती हो कि सब तुमसे झुक के बात करें, सब तुमको सलाम करें, सब तुम्हारी मदद करें, तुम्हारी रिस्पेक्ट करें, एटसेट्रा। यहां पर ये जो अपने आप को छोटे बनाने वाले सर्कल्स हैं,
ये वो सारी बातें हैं जो शायद दुनिया कह सकती है इसका रंग थोड़ा दबा हुआ है, इसकी हाइट थोड़ी कम है, इसका एटीट्यूड थोड़ा नेगेटिव है, वो सब बहुत छोटे हो गए उसके लिए, क्योंकि उसके घर वालों ने उसको बहुत कॉन्फिडेंस दे रखा है, ठीक है। लेकिन इनके घर वालों ने इनके कॉन्फिडेंस को तहस नहस कर दिया, फिनिश कर दिया। जो आपके साथ आप खुद करते हैं, घर वालों को तो मैं ब्लेम करूंगी ही नहीं। You create your own obstacles and place it all around yourself, and you tell yourself that how you are basically undeserving of everything. You do that, my friend. आप करते हैं अपने साथ ऐसा, ओके। यू टेल योर सेल्फ, यार मेरे पे पैसा नहीं है, मेरा बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है, मैं तो अंग्रेजी मीडियम भी नहीं पढ़ा, मेरे पास कपड़े भी नहीं है, मेरी तो हाइट भी ऐसी है, मैं तो फिजिकली भी वैसा हूं। और अंदर अंदर आपका दिमाग मान चुका है कि सुनो, तुम नहीं डिजर्व करते कुछ भी अच्छा, और इसीलिए तुम्हारे पास सब कुछ है। तुम्हें मैं शायद देख नहीं पा रही हूँ, बट मैं तुम्हारा व्यवहार एज अ टीचर जानती हूँ। इस चैनल पर तुम लोगों के साथ लंबे अरसे से कनेक्टेड हूँ। तुम में से बहुत सारे लोगों को मैंने खुद पढ़ाया हुआ है, जूम पे कनेक्ट किया हुआ है। मतलब तुम लोग एक बार मुस्कुरा दो तो दुनिया में रोशनी हो जाती है। बट तुमको क्या लगता है, हम कम हैं, हम अंडर कॉन्फिडेंट हैं, हम कमजोर हैं, एटसेट्रा। अब प्रिया ने कहा है मैम सक्सेसफुल लोगों में घमंड होता है। नहीं बेटा, सक्सेसफुल लोगों में कॉन्फिडेंस होता है। अगर आज तुम्हें कोई कहेगा कि प्रिया तुम कितनी ब्यूटीफुल हो, तो तुम्हारी नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, आप भी बहुत आप ऐसे करोगे, राइट। अगर वहीं पर एक कॉन्फिडेंट इंसान है, उसको कहा गया यू आर वेरी ब्यूटीफुल, और वो बोलेगा थैंक यू सो मच, यू आर वेरी काइंड, ऐसा बोल करके खत्म कर देगा मैटर को। या काइंड भी नहीं बोलता, वो कहता है थैंक यू सो मच। आपको लगेगा कितनी घमंडी है, इसने पलट के मेरी तारीफ तो की ही नहीं। अरे वो कॉन्फिडेंट है, उसको पता है कि वो सुंदर है, तो क्या हो गया इसमें। सक्सेसफुल लोग घमंडी नहीं होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं। देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड घमंड, एरोगेंस। बट आप लोगों को ये समझना जरूरी है दैट अट्रैक्शन, कॉन्फिडेंस, इंटेलिजेंस, सक्सेस, एवरीथिंग इज रिलेटिव। एवरीथिंग। एक गांव में रहने वाला किसान जिसके पास 20 बीघा जमीन है, 4 गायें हैं, पेड़ लगे हुए हैं, 4 कमरे का मिट्टी का कच्चा मकान है, वो उस गांव में बड़ा आदमी माना जाएगा। बुला लो गुड़गांव, दिल्ली बुला लो, है नहीं चल रही तुम्हारी खेती उतनी तगड़ी, कैश नहीं है तुम्हारे पास, यहां तुम किसी छोटे मोटे पीजी होटल में रुके हुए हो, तो तुम बड़े आदमी नहीं माने जाओगे। एवरीथिंग इज रिलेटिव। आपके आसपास क्या माहौल है, आपके आसपास लोगों की क्या सोच है, क्या धारणा है, उन चीजों से बहुत सारा इंपैक्ट पड़ता है आपके दिमाग में। अगर तुम चाहते हो कि तुम अपने आप को इस दलदल से निकालो वेयर इन यू फील लाइक आई एम अंडर कॉन्फिडेंट, आई एम नॉट गुड इनफ एंड ऑल ऑफ दैट, please give yourself the time, the attention, the care that you deserve. Tell yourself that you deserve kindness, you deserve attention, you deserve positivity, you deserve respect. नेगेटिव सोचना बंद करो, अपने आप को हर वक्त कंपेयर करना बंद करो। कोई तुम्हें नेगेटिव बोल रहा है, बुरा मत मानिएगा, लेकिन ईयरफोन लगाकर इग्नोर कर दीजिए। कभी कभी पेरेंट्स को भी ये नहीं पता होना चाहिए वेयर टू ड्रॉ द लाइन, कहां पर हमें एक सीमा निर्धारित करनी चाहिए। छोटे से बच्चों को इतनी खराब बातें बोल देना, तुम तो बोझ हो, तुम तो ये हो, तुम तो नालायक हो, उस बच्चे के मन पे क्या चल रहा है किसी को पता ही नहीं है। और धीरे धीरे क्या होता है यार, जैसे ये बच्चा डम होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है, वो डम नहीं हो रहा है। जो ईश्वर ने उसको दिमाग दिया था ना, वो उसी के साथ अभी भी मौजूद है, पर वो क्या कर रहा है, खुद को सिकोड़ता समेटता जा रहा है कि हाँ यार मुझसे गलती हो गई होगी, हाँ मैं करती हूँ, अरे मुझे तो सब बोलते हैं ना, तो ये सही कह रहे होंगे, अच्छा इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, हाँ घर पे भी तो सब करते हैं, मैं डिजर्व करती हूँ। इसलिए लोग अपना कद छोटा कर लेते हैं। आपको समझना पड़ेगा इस बात को। जितने बच्चे यहाँ पर हैं, स्माइली, काजल, शिफाली, परनीत, प्रिया, अजय, कोमल, मोटिवेशन लाइन, जो भी लोग हैं यहाँ पर, DM 6093, एवरीबडी, आप लोग अगर लाइफ में ऐसा फील करते हैं दैट आई एम नॉट इनफ, आई एम नॉट अट्रैक्टिव, मुझे नहीं, मैं काबिल नहीं हूं यार, अभी तो मुझ में कमी है, सबसे पहले इससे छुट्टी पा लो, ठीक है। देखो बच्चे जो एग्जाम देने जाते हैं ना, कहते हैं इस बार निकाल देंगे, जो एक्चुअली मेहनत भी करते हैं और कहते हैं नहीं इस बार निकल जाएगा, उनका सिलेक्शन हो भी जाता है। वहीं कुछ बच्चे होते हैं जो शायद उनसे 4 गुना ज्यादा पढ़ रहे होते हैं, पर एग्जाम के दिन तक ये कहते हैं कि पता नहीं यार होगा या नहीं होगा, मैं ना कुछ तो गलत कर ही देती हूँ, मैं ना हमेशा कुछ ना कुछ मिस्टेक कर ही देती हूँ। सारे सवाल सही करने के बाद वो सेव एंड नेक्स्ट करना भूल जाते हैं। सारे सवाल सही करने के बाद वो पूरा एक सेक्शन ही भूल के चले आते हैं। यानी कि दिमाग तुम्हारे पास है, बट तुम अपने आप को मैनिपुलेट कर रहे हो दैट आई डोंट डिजर्व दिस। तुम अपने आप को कन्विंस कर रहे हो दैट आई एम नॉट इनफ, आई एम नॉट इनफ। अरे भैया यू आर इनफ।
तुम जैसे हो, जहां हो, जिस तरह के हो, उसी रूप में तुम दुनिया का बेस्ट ट्रीटमेंट डिजर्व करते हो, दुनिया की बेस्ट थिंग्स, कमोडिटीज, फैसिलिटीज डिजर्व करते हो, और तुम उसी जगह से उठ करके बहुत शानदार बनने की पूरी पूरी क्षमता रखते हो. सो एवरीथिंग इज रिलेटिव. आज तुम जहां पर हो जरूरी नहीं कि तुम कल भी वहीं बैठे रहो. आज तुम्हारी जो स्थिति है जरूरी नहीं कल भी वही रहे. समझ रहे हैं ना? तो आप सभी लोग प्लीज अपने आप को, अपनी जिंदगी को सैबोटाज करना बंद करिए. सबसे पहला इस वर्कशॉप को कंडक्ट करने का मेरा मकसद ये था कि जो बच्चे आके मुझसे कहते हैं ना कि दीदी कुछ बताइए ना, वजन कैसे बढ़ाएं, लड़कियों का होता है, दीदी मुझे ना मेकअप करना नहीं आता, दीदी मुझे ना हेयर स्टाइल के बारे में बता दीजिए. आई एम टेलिंग यू, मेरे पास आते हैं मैसेज यार, इंस्टाग्राम से लेके हर जगह तक. फिर मैं क्या बताया करूं कि बेटा तुम छोटे बच्चे हो, तुम एज इट इज इतने प्यारे दिखते हो, तुम एज इट इज इतने जबरदस्त हो, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारे संस्कार, ये चीजें भी तो एक बहुत लंबे रास्ते आपको ले जा सकती हैं. अंडरस्टैंड दैट मैन, कम ऑन, है ना? तो अभी से कंपैरिजन बंद. अभी से ये समझो कि यार अभी मेरे आसपास की स्थितियां अलग हैं, शायद इसलिए लोग मुझे कम समझ रहे हैं, बट एक दिन आएगा स्थितियां बदलेंगी, मैं भी सबके बीच में स्टार जैसी नजर आऊंगी, मैं भी चमकूंगा. समझ रहे हो ना बात को? तो बहुत गंभीरता से लेना. तो जो ये बच्चे आके, अभी एक दिन रिसेंटली मैंने बताया भी था तुम लोग को, मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया था कि मेरी उम्र कुछ 25-26 है या कुछ ऐसे ही, और मेरी आवाज़ जो है वो 15-16 साल के बच्चे जैसी है. तो मुझे ना बोलने में शर्म आती है, मैं बोलता ही नहीं हूँ. मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे कहीं छुप जाऊँ भीड़ में, ताकि कुछ कोई मुझसे बात ना करे. ये वाला जो बच्चों के साथ कंसर्न है, ये भी इसीलिए. सबकी आवाज़ तुम्हारे सामने ऐसे भारी भारी है तो तुम्हें लगता है भारी हो जाए. रिलैक्स करो भैया, धीरे धीरे वॉइस क्वालिटी चेंज होती है, उसके भी ट्रिक्स होते हैं. वॉइस को और कैसे बैरिटोन बनाना है लड़कों को, वो भी सिखा देंगे हम, है ना? लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने आप को पसंद करना है. तो जितने लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुमको तो मार खाना है. जिन लोगों को नहीं पता है दोस्तों, ये जो 3 दिन का हमारा वर्कशॉप था, यहाँ पर हम आपकी पर्सनालिटी और आपकी कम्युनिकेशन को टारगेट कर रहे थे. आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे अगर आप इन दोनों चीज़ों के प्रति थोड़े जागरूक हैं और इन चीज़ों पर काम करना चाहते हैं, तो व्हाट आर सम ऑफ दोज थिंग्स दैट यू कैन स्टार्ट विद. हमने अपने डे 1 के सेशन में आप लोगों को ये बताया था कि कैसे आपको बेसिकली शुरुआत करनी है बोलने की, जिसमें हमने आपको 5 सेकेंड रूल और 7 सेकेंड रूल के बारे में समझाया था. नेक्स्ट डे हमने आप लोगों के साथ आपके माइंडसेट के बारे में डिस्कशन किया था. मोर लाइक योर अप्रोच, यानी कि जब बच्चा ये कंप्लेन करता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, या आई कम फ्रॉम सम काइंड ऑफ अ लैकिंग, या फिर आई डोंट फील अट्रैक्टिव, इस तरीके के जो थॉट्स होते हैं, या फिर व्हाई डू यू साउंड बेसिक, अगले सेशन में हमने ये डिस्कस किया था. एंड टुडे इज द लास्ट पार्ट ऑफ द वर्कशॉप, जो कि यहाँ पर आपके सामने बहुत क्लियरली मेंशन्ड टॉपिक के साथ है कि माइंडसेट सेट्स द कॉन्टेक्स्ट. आप लोगों को ये बता दूं कि आप किस दिशा में जाएंगे, आपकी उड़ान कितनी ऊंची होगी, आप क्या बनेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ आपका माइंडसेट तय करता है. अगर आज मैं तुम में से किसी को देख करके मिलूं और बोलूं कि बेटा तुम तो 3 साल से 5 साल के बीच में तुम करोड़पति बन के मिलोगे मुझसे, बहुत सारे बच्चे होंगे जो तुरंत बैकआउट करेंगे, नहीं मैम कोशिश कर रहे हैं मैम, जॉब मिल जाए मैम. एक ये अप्रोच होता है. और बहुत सारे बच्चे वहीं पर होते हैं जो कहते हैं बिल्कुल मैम, डेफिनेटली, आई नो फॉर अ फैक्ट. माइंडसेट सेट्स द कॉन्टेक्स्ट. आप चीजों को, लोगों को, अपने आप को, अपने बिहेवियर को कितना गंभीरता से लेते हैं, जिस चीज को जितना अटेंशन चाहिए या जितना इंपॉर्टेंस वो डिजर्व करता है उतना ही देते हैं या उससे ज्यादा देते हैं, ये पता करने का एक मौका मिलेगा यहाँ आपको. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ डे 1 का क्लास देखने से समझ आएगा. आप तीनों क्लासेस अलग अलग से भी देख सकते हैं, बट ओवरऑल इस पर ध्यान रखना कि तुम कल को कितने बड़े आदमी भी बन जाओ, तुम अपनी कम्युनिकेशन को इग्नोर मत करना, अपनी पर्सनालिटी को इग्नोर मत करना. यहाँ आपके सामने एक पिक्चर है. इस फोटो में आपको क्या दिखाई दे रहा है मुझे कॉमेंट करके बताइए. एंड जो भी लोग यहाँ पर स्पैम कर रहे हैं मत करिए प्लीज, अदरवाइज आई विल हैव टू गेट यू ब्लॉक्ड. जल्दी से कमेंट करो, इस फोटो में क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को?
वेरी गुड, ध्यान से देखो यार, फोटो हमने पूरी तुम्हारे लिए ओपन कर दी है। भाई अगर एक सवाल पूछा गया है तो उसका कोई तो कारण होगा ना। वेरी गुड, वेरी गुड। टेक योर टाइम, स्टेयर एट द पिक्चर फॉर एज लॉन्ग एज यू वांट। ऑल राइट, वेरी गुड आंसर्स, लवली लवली, वेरी वेल डन। देखो जो भी तुम्हें कुछ दिखाई देगा, कुछ नेगेटिव मैं नहीं बताने वाली हूँ। ऑल्सो ये जो एक पिक्चर है, इसमें अगर आप सिर्फ इनर साइड पर ध्यान दे रहे होते हो तो आपको कुछ दिखाई देता है। अगर आप पूरी पिक्चर को ऐसे देखने लगोगे, यानी आउटर साइड पर ध्यान देने लगोगे, तो आपको कुछ और दिखाई देता है। इस तरीके की पिक्चर्स को बेसिकली कहा जाता है ऑप्टिकल इल्यूजन्स। यानी अगर आप सेंटर पार्ट से हटा करके थोड़ा बाहर की तरफ ध्यान देंगे तो आपको दिखाई देगा कि इस फोटो में एक हॉर्स भी विजिबल था, ठीक है, जो कि किसी बच्चे को दिखाई नहीं दिया। मैं आप लोगों को अभी समझा रही थी कि एक ही सिचुएशन को देखने के 2, 3, 2000, 4000, 10 लाख पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं। इस सिचुएशन को या इस तरीके की पिक्चर्स को हम कहते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन्स। एंड हमारी जो लाइफ है, हमारी जो सिचुएशंस हैं, द वे वी सॉल्व अ प्रॉब्लम, द वे वी अप्रोच अ प्रॉब्लम, कुछ लोगों का प्रॉब्लम को अप्रोच करने का मेथड ही होता है कि उसको बड़ा बना दो। छोटी सी परेशानी होगी, रोना डाल देंगे, ये क्या हो गया? आई थिंक आई नीड टू कॉल समवन, इससे पहले कि यहाँ कोई हादसा हो। राइट, ठीक है। तो कुछ लोगों का छोटा सा कोई प्रॉब्लम होता है, बिल्कुल रोना डाल देते हैं आके, अरे उदिशा देखो यार ये हो गया यार, कुछ करो करो, अरे बहुत दिक्कत हो जाएगी। कुछ लोगों का अप्रोच होता है, यार ये कुछ हो रहा है यहाँ, फ्लिकरिंग और इसको बंद ही कर दीजिए, ठीक है। तो कुछ लोगों का अप्रोच क्या होता है यार, टू बी काम इन लाइफ, टू बी somebody जो थोड़ा सा सिचुएशन को लाइट कर सके, टू नॉट बी समवन हु इज गोइंग टू स्ट्रेस एवरीवन आउट। है घर में भी, तुम्हारे परिवार में भी तुम देखना, एक भाई होता है, एक बहन होती है कि भाई बिल्कुल ही स्ट्रेस ले लिया, सीरियस हो गए। दूसरा होता है कि अम्मा जो होगा देखा जाएगा, अभी सर मत खाओ, राइट। सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों को सिर्फ मेंढक दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ लोग जो पिक्चर को हर तरफ से देखना चाहते हैं, डिटेल्स में जाना चाहते हैं। एज आई सेड, अगर आप एक्सटर्नल पार्ट पे ध्यान देते, आई मीन व्हेन आई सॉ दिस पिक्चर, मुझे एक साथ दो चीजें दिखाई दे रही थी। आई कुडंट फिगर इट आउट ये क्या हो रहा है, एंड देन आई वाज एबल टू twist it or turn it a little bit like that, and then I was able to see that there's a frog and there's a horse। हालांकि पहली नजर मेरी भी फ्रॉग पे ही गई थी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताते हैं कि ऑप्टिकल इल्यूजन से लोग जनरली पर्सनालिटी का एनालिसिस करते हैं। आई एम नॉट मच इन फेवर ऑफ दैट सॉर्ट ऑफ अ केस, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि आपके बारे में, आपकी पर्सनालिटी के बारे में क्या कह रहा है, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने यहाँ पर फ्रॉग पहले नोटिस किया था, तो उनसे कहा जा रहा है यू आर वन ऑफ दोज पीपल who is very self confident, जो कि मुझे लगता है कि एक झूठ है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर बैठे ज्यादातर लोग जिन्होंने फ्रॉग को नोटिस किया बड़े कॉन्फिडेंट हैं। अगेन ये खाली खुश फहमी के लिए कुछ चीजें लिख दी जाती है। आजकल तो लोग भैया कॉफी के मग को रीड कर ले रहे हैं कि जो तुम्हारी शादी कब होगी, ये कॉफी के मग में पता चल जाएगा। तो ये ऑप्टिकल इल्यूजन मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होती है। यहाँ पर पहले वाले को कह रहे हैं कि अगर आपको हॉर्स दिखाई दे रहा था देन यू आर अ हाईली इंडिपेंडेंट पर्सन, ठीक है, तुम्हें जान के खुशी होगी, ये तुम्हें जान के खुशी होगी, इसलिए तुम पढ़ लो, बट मेरा इसमें बहुत ज्यादा विश्वास नहीं है। फिर भी मैंने तुम्हें वो इसलिए दिखाया था कि तुम समझ पाओ कि लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, जस्ट 1 सेकेंड एवरीवन। What's up with this thing? Something's wrong. Just a second, everyone. Think this got stuck. The PowerPoint got stuck. कोई बात नहीं. It's completely fine. देखते हैं क्या कर सकते हैं.
क्या सिस्टम है यार ये, बिल्कुल ही। कभी तुमने किसी को लाइव कैमरा पे गुस्सा होते देखा है? अब देख लो। छोड़ो, फिर इसके लिए टाइम नहीं है मेरे पास। ओके सो अगर मैं आपसे इन जनरल लाइफ में कभी ये पूछूं कि तुम एक शेर, टर्टल या फिर डॉल्फिन या फिर आउल में से क्या चूज करोगे? अगर मैं तुमसे पूछती हूं कि तुम एक शेर, विच इज अ लायन, टर्टल, डॉल्फिन एंड आउल, इनमें से कौन से जानवर से ज्यादा रिलेट करते हो, किससे कनेक्ट करते हो, किसको चूज करोगे टू स्पेंड सम गुड टाइम विद और टू हैव एज अ पेट फॉर वन डे, व्हाटएवर? व्हाट डू यू थिंक, व्हिच वन आर यू गोइंग टू पिक? कौन सा पिक करेंगे आप इसमें से? ओके, वेरी नाइस। तनु ने बताया है डॉल्फिन, ठीक है, दैट्स काइंड ऑफ क्यूट। व्हाट अबाउट नेक्स्ट वन? हेलो, मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, आप मेरी हेल्प कर सकते हो क्या? फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, क्या सवाल था कि स्टेटमेंट था? बहुत सारे लोगों ने लायन कहा है, एक्सपेक्टेड, और बहुत सारे लोगों ने डॉल्फिन कहा है। बॉर्न टू शाइन ने और दिव्या शिंदे ने टर्टल कहा है। अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ इट। एसएससी एग्जाम्स के नाम से जो बच्चा अभी स्पैम कर रहा था उसने आउल चूज किया है। हरकतों से तुम्हारा चॉइस आउल बिल्कुल नहीं लगता है, लेकिन चलो उन्होंने आउल चूज किया है तो अच्छी चीज है। ओके, शायन मुखर्जी ने आउल चूज किया है, गोविंद ठाकुर ने आउल चूज किया। अलग अलग आंसर सबके पास होते हैं। नाउ दिस इज एक्चुअली अ साइकोलॉजी बेस्ड और बैक्ड क्वेश्चन। जनरली जब आप एक जानवर या जब आप एक चॉइस जो है अपनी दिखाते हैं तो उसके पीछे आपके कुछ हिडन एक्सपीरियंसेस, आपकी कुछ एक भावनाएं होती हैं। जितने भी लोग लायन को चूज करते हैं, राइट, देखो लायन को चूज अगर आप कर रहे हो तो आपने ये नेचुरली अपना आंसर नहीं दिया है। आपने मूवीज देखी हैं, आपने कार्टून्स देखे हैं, आपने लोगों से सुना है कि सर्वशक्तिमान होता है, जंगल का राजा होता है, या मतलब व्हाटसोएवर, ठीक है, बड़ा जानवर होता है, बहुत पावरफुल होता है, एंड ऑल ऑफ दैट जैज। तो ये सारी चीजें जो है सुनने के बाद एक इंसान चूज करता है लायन, राइट। लेकिन यहां पर देखिए क्या लिखा गया है, ऑफन सिग्निफाइज अ प्रिटेंड डिजायर फॉर लीडरशिप एंड कॉन्फिडेंस। तो जब मैंने कहा ना ज्यादातर लोग लायन चूज कर रहे हैं, और मुझे पता भी होता है, तो मैं ऐसे किसी इंसान से जाके पूछोगे यार तुम मुझे बताओ तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, वो बोलेगा 100 में से 100, 10 में से 10, अरे बहुत कॉन्फिडेंट है, हम तो कुछ भी कर लेंगे। लायन चूज करने वालों की जनरल कहानी यही होती है। नंबर 2 पे अगर हम बात करेंगे टर्टल की, ज्यादातर लोग इसको अवॉइड करते हैं क्योंकि वो नेचुरल चॉइस नहीं है, दैट इज अ चॉइस जो कि पूरी दुनिया के द्वारा प्रभावित है, राइट। क्या अच्छा बहुत धीरे चलता है, अच्छा ओके, पता नहीं हार्मलेस सा होता है, कुछ खास कर नहीं पाता, घास फूस पे जीवित रहता है, सॉर्ट ऑफ व्हाटएवर, अंदर पानी के खा लेता है। तो ऐसी चीजें अज्यूम करना कि ज्यादा ताकत नहीं है इसके पास, ऐसा बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको लोग समझते हैं कि ये तो कमजोर है तो मैं इसको चूज नहीं करूंगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड आप टर्टल के बारे में देखिए तो ये आपको बताता है कि ये कॉशियस और प्रोटेक्टिव पर्सनालिटी शो करता है। तो वो लोग जिन्होंने कहा सिद्धार्थ सिंह, आप ऐसा कह रहे हैं जैसे ये पूछे नहीं जाते हैं। बाय द वे दीज क्वेश्चंस आर ऑफन asked to a lot of people, so if you don't know something doesn't mean that doesn't exist, right? If also you feel like you're not interested in the session, make your way out beta। किसने तुम्हें पैर बांध के तुम्हें बिठा लाया यहाँ? ठीक है, anyway, so cautious and protective personality होती है टर्टल की। डॉल्फिन could indicate sociability, playfulness and need for connection। बहुत
ज्यादा संभावना होती है कि लड़कियां डॉल्फिन की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, बिकॉज वही है, फ्रेंडली होता है। सुना है हमने जनरली जो ऐसे बच्चों वाली फिल्म्स एंड मूवीज होती हैं उसमें हमने इसको काफी देखा है। तो एक लड़कियों का जनरल इंक्लिनेशन गोज टुवर्ड्स डॉल्फिन। लड़के अगर चूज कर रहे हैं तो दैट्स अ गुड थिंग ओनली, बट आई एम सेइंग ये कहता क्या है कि प्लेफुल है, शरारती है, ठीक है। दूसरी चीज, दे आर लुकिंग फॉर अ कनेक्शन, यानी दोस्ती का कुछ उनको रहता है कि आई वॉन्ट न्यू फ्रेंड्स, बेटर फ्रेंड्स, मोर फ्रेंड्स। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट आउल, क्योंकि मेरा नाम उ से शुरू होता है, उ से उल्लू, और आउल को जब लोग कहते हैं दैट टिपिकली रिप्रेजेंट्स विजडम एंड इंट्रोस्पेक्शन। पर हमारे भारत में क्या कहा जाता है, अरे उल्लू हो क्या, यानी डम माना जाता है। लक्ष्मी जी का वाहन होता है उल्लू, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ किसी को उल्लू कह दो तो मौत आ जाती है लोगों की। ये मेरे बड़े बड़े सवाल होते हैं लोगों से कि ऐसा क्यों कहते हैं। मैं जब छोटी थी, मेरा नाम उ से उदिशा है, तो उल्लू भी कई बार लोग मुझे चिढ़ाने के लिए बच्चे कहते थे, और in that time and zone I used to get a little triggered also। लेकिन जब मैं थोड़ी बड़ी हुई, I read about owl, and दिन में उल्लू का दिखना apparently अंग्रेजों के लिए अपशकुन होता है। ये मैंने शेक्सपियर की किताबों से जाना, and multiple such things by the way। लेकिन आपको बताते हैं यहाँ पर कि अगर आपने आउल चूज किया, तो जैसे एक बच्चा जो स्पैमिंग में बिजी था और मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो आउल चूज करेगा, उसने शरारत में जाके कहा कि क्योंकि उसको कुछ शैतानी करनी है ना क्लास में, तो उसने खुराफात में जाके खुद को उल्लू बोला कि ब्रो आई एम चूजिंग एन उल्लू, ठीक है। लेकिन पता है उससे क्या निकल के आया कि तुम एक्चुअली इंटेलिजेंट हो, तुम इंटेलिजेंट हो और तुम क्या कर रहे हो, तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, है ना। सब अपने आप को लायन कहते हैं हमारे यहाँ। जी हाँ, मैं बिल्कुल यही कह रही थी कि सबको बनना, सबको लायन है। अभी सड़क पे कोई किसी लड़की को छेड़ जाए, किसी आदमी को चाकू मारने लगे, तो तुरंत दरवाजा खोल के अपने घर के अंदर चले जाएंगे, बट हम तो लायन चूज करेंगे। क्रेजी। रियलिटी क्यों नहीं मान लेते लोग भैया। अबे मैं खुश हूं यार, मैं कुछ भी बन के खुश हूं इसमें से, एक्सेप्ट फॉर अ लायन, क्योंकि नहीं है हमारे अंदर। हमसे कोई जोर से बात करेगा, हम रोने लगेंगे शायद। पर वही बात है, सच को स्वीकार करना चाहिए। इस सवाल का मतलब ये नहीं था कि मैं तुम्हें ये बताऊं कि तुम विजडम और तुम इंटेलेक्ट और तुम प्रोटेक्टिव, नॉट दैट। मेरा मतलब ये था सिर्फ यहां पर कि तुम अपनी सच्चाई को स्वीकार करो, लर्न टू एक्सेप्ट इट। दुनिया 32 बातें करती है, करने दो, इट डज नॉट। हाउ मेनी इंटरव्यूज हैव यू रियली गिवन? आप अब की स्पोकन इंग्लिश 5.5 बैच देख रहा हूं, क्या वो सही है? हाँ सर जी, सही है वो, ठीक है। तो आपको यहां पर ये फिगर आउट करना है कि दुनिया ने क्या किसी के बारे में कहानी सुनाई है कि लायन बड़ा अच्छा होता है और स्ट्रांग होता है, या फिर टर्टल पगला होता है, या उल्लू डम होता है, या फिर डॉल्फिन लड़कियों की वाली चीज होती है, एंड ऑल ऑफ दैट जैज। इससे फर्क नहीं पड़ता ब्रो, इसी से तो शुरू होता है ना वो गेम। लड़के इंजीनियर बनते हैं, लड़कियां जाती हैं किचन में काम करने, यहीं से तो शुरुआत होती है। तुम फैशन डिजाइनिंग करोगे, तुम लड़के हो भैया, तुम क्या कर रहे हो जीवन में, यहीं से शुरू होती है वो चीजें। What I want you to understand कि दुनिया बहुत बातें करेगी, पहले तो अपनी दुनिया छोटी करिए। आप दुनिया उसको कहिए जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं, आंख बंद करके, राइट। जो अगर आपको आपकी आंख पे पट्टी लगी और आपको रास्ता बता रहा है तो गड्ढे में नहीं गिराएगा। सो माइंडसेट इज गोइंग टू सेट योर कॉन्टेक्स्ट। आपके दिमाग में है ये कि भैया शेर 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 होगा, अंदर कुछ नहीं। तुम प्रिटेंड करते मर जाओगे लाइफ में कि अरे आई एम अ लायन, क्योंकि तुम सच्चाई को स्वीकार ही नहीं रहे हो। इवन इफ यू आर अ रैट और अ कैट और अ व्हाटएवर, it's completely fine, it's completely okay. So first we need to understand what and who we are. That's when the real journey begins. That's when it starts. So first of all, if you are lacking in something, please understand it is very very normal. क्या होता है? बहुत नॉर्मल होता है। पैसा कम है, कपड़े कम है, घर कम है, जमीन कम है, लोग कम है, सेहत कम है। आप बहुत चीजों के बारे में बात कर चुके हैं मुझसे कल, दैट्स वेरी वेरी नॉर्मल, इट्स ओके। दुनिया क्या पर्सपेक्टिव बना रही है? अच्छा कोई बहुत पतला है तो वो अट्रैक्टिव नहीं हो सकता, व्हाट नॉनसेंस। पतला है, बहुत मोटा है तो वो अट्रैक्टिव नहीं हो सकता, नॉनसेंस, एब्सोल्यूट नॉनसेंस। दुनिया क्या कह रही है? प्लीज राइट लियो, क्वाइट अ वैल्यूएबल पॉइंट यार। अच्छा,
तो नॉर्मलाइज कर लो कि ठीक है, सबके पास कोई ना कोई कमी होती है, और आप देख सकते हैं दुनिया में किसी को भी उठा लीजिए, एक ऐसा इंसान आपको नहीं मिलेगा जो बोलेगा मेरी लाइफ 100% परफेक्ट है, ठीक है। तो यू आइडेंटिफाई द लैकिंग्स एंड फील लाइक इट्स कंप्लीटली नॉर्मल। नंबर 2, अगर तुम छोटा सोच रहे हो तो उसमें कोई क्राइम नहीं है। देखो, छोटा सोचना एज अ स्टेप, ठीक है, तो प्लीज अंडरस्टैंड, ब्रेकिंग डाउन a big goal in smaller pieces or parts, ठीक है। अगर आपका बहुत बड़ा सपना है कि मुझे 5 साल में फलानी चीज कर लेनी है, मुझे ऐसा कर लेना है, वैसा कर लेना है, तो इट्स कंप्लीटली ओके, ओके, इट्स कंप्लीटली ओके। लेकिन ऐसा नहीं कि आज तुम बैठे और वही 5 साल का सोच के काम कर रहे हो। अगले 1 हफ्ते में तुम्हारा अचीवमेंट क्या होना चाहिए, अगले 15 दिन में तुम्हारा लेवल क्या होना चाहिए, अगले 30 दिन में तुम कहाँ पहुंचे होने चाहिए, जिस हिसाब से तुम 5 साल में कुछ बहुत बड़ा अचीव करना चाहते हो। दैट्स व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। सो सबसे जरूरी बात यही है कि सपने बड़े देखो, बट उनको छोटे छोटे टुकड़ों में अचीव करो। एक दिन बैठ के तुमने डिसाइड कर लिया ऐसा हो जाएगा, वैसे कभी नहीं होता है, ठीक है। अब जैसे तुमने आज से 1 साल पहले सोचा था कि हम अफसर बनेंगे, बैंक ज्वाइन करेंगे, वैसे तो ऐसा नहीं ना तुमने आज सपना देखा कल सीधे एग्जाम देने चले गए, दैट डिडंट हैपन, राइट। तुमने धीरे धीरे करके शुरुआत करी। तुमने पहले कोई रील देखा, कोई शॉर्ट वीडियो देखा, तुम्हें चैनल के बारे में पता चला, फिर तुम्हें एक टीचर का पता चला, फिर तुम्हें दूसरे टीचर का पता चला, वहां से आके तुमने किताब खरीदी, किताब से तुमने मॉक खरीदा, मॉक से तुमने प्रैक्टिस करना शुरू किया, पूरा प्रोसेस तुमने बनाया। पहले तुम्हारे 3 नंबर आते थे, फिर तुम्हारे 13 नंबर आए, फिर तुम्हारे 23 के लेवल्स हो गए। तो इस तरह से तुमने अपना काम किया, करेक्ट। यहां पर आप लोगों के लिए वही चीज जरूरी है, बट मैं एक चीज जिसके लिए सख्ती से मना करती हूं स्टूडेंट्स को, कि आप लोग प्लीज कोशिश किया करिए कि आप बड़ा ही सोचें। जो एक ये डर, भय, दिस फीलिंग ऑफ हम नहीं कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी दुश्मन होती है। अगर आज मैं एक बच्चे से बोलूंगी कि भाई यार मुझे लगता है तुम एक दिन मर्सिडीज खरीदोगे या तुम BMW खरीदोगे, व्हाटएवर, तो बच्चा क्या बोलता है नॉर्मली, नहीं मैम हम नहीं खरीदेंगे, अरे वो हमारी गाड़ी नहीं है, हम कुछ फॉर्च्यूनर ज्यादा खरीद लेंगे। पुटिंग योरसेल्फ इन अ बॉक्स, आप खत्म कर रहे हैं खुद को, ठीक है। तो आप जब अपने आप को एक बॉक्स में रिस्ट्रिक्ट करते हैं, आप ये देखते हैं कि अच्छा पिताजी के पास 10-12 बीघे खेती की जमीन है, उसी से जो अनाज आता है उसी से थोड़ा बहुत हम लोग का घर भी चल जाता है। अगर आप वैसा सोच के चल रहे हैं तो पिताजी के सर्कमस्टेंसेस अलग थे, पिताजी इंसान अलग थे, पिताजी को मौके अलग मिले थे, आपको मौके भी अलग दिए गए हैं, आपको रिसोर्सेज भी अलग दिए गए हैं, आप इंसान भी अलग हैं। पिताजी को जो चीजों के लिए मना किया गया था शायद आपको नहीं किया गया है, राइट। सो स्टॉप कंपेयरिंग वेयर यू कम फ्रॉम, ठीक है। स्टॉप कंपेयरिंग वेयर यू कम फ्रॉम टू व्हाट यू कैन बिकम। और मैं हमेशा एक ही बात में विश्वास रखती हूँ, APJ अब्दुल कलाम जी ने बहुत प्यारी बात कही थी। उन्होंने कहा था देखो, गरीब पैदा होना, कमजोर पैदा होना, मंद बुद्धि पैदा होना ये अपराध नहीं है, पर गरीब, मंद बुद्धि, कमजोर या थोड़ा सा डम मर जाना ये अपराध है, करेक्ट। हमारा कोई इस बात पे अधिकार नहीं कि हमारा जन्म कहाँ हुआ, हमको कितनी अंग्रेजी आती है, हम कैसे दिखाई देते हैं, कोई कंट्रोल नहीं है मेरा उस पर, वो मेरे कंट्रोल के बाहर, पूर्णतः बाहर वाली बात है। बट व्हाट्स इन माई कंट्रोल इज व्हाट आई कैन डू विद माई लाइफ, हाउ आई लुक एट माई सेल्फ, राइट। What am I doing with my life? क्या मैं बैठे जिंदगी में सिर्फ ये सोच रही हूँ कि हाँ 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल इम्तहान दे रहे हैं, एक नौकरी लगेगी तो कहीं कुछ रुतबा आएगा, तब कहीं कुछ बदलाव आएगा। ऐसा मत करिए यार। समय जो चीज है ना वो कोई लौटा नहीं सकता है आपको। यू हैव टू बी ऑन योर टाइम लाइन। आपको डिसाइड करना है कि 5 साल, 10 साल, 2 साल, 3 साल कितना वक्त मुझे देना है। यू डिसाइड दैट, but you decided 2 and you ended up giving 5, that's really bad. You decided 2 and you ended up giving 5 is like the beginning of failure,
राइट. सो एवरीबडी हु इज हियर विद मी, एवरीबडी हु थिंक्स कि ठीक है यार 2, 2.5, 3 साल हो गए हैं, हम सरकारी की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग बाय द वे. आप करते रहिए, मैं उसके लिए आपको कभी डिमोटिवेट नहीं करती हूँ. बट जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो ये जानते हैं कि भैया लाइफ हमें अब एक शुरू करनी है, अपनी आगे बढ़ानी है हम लोगों को, तो उन लोगों के लिए हमारा चैनल करियर 24/7 भी यूट्यूब पर अवेलेबल है. और साथ ही साथ आपके लिए बहुत सारी अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज. आप लोग सैलरी का पूछते हो ना कि सैलरी अच्छी कैसे मिलेगी. मैंने अभी प्राइवेट आपका एक्सिस बैंक है, उसमें 50 बच्चों का हमारा बैच बन के शुरू हो चुका है और उसकी स्टार्टिंग सैलरी है 5 लाख रुपए प्लस इंसेंटिव भी है और मैनेजरियल लेवल की जॉब है. मिनिमम रिक्वायरमेंट इतनी थी कि तुमको 6 महीने का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और कुछ नहीं था उसमें. लिटरली ये 2 चीजें, ग्रेजुएट ऑफ कोर्स होना चाहिए आपको, ठीक है, लेकिन इसके अलावा कोई रिक्वायरमेंट नहीं था. पर अभी अगर हम आप लोग से कहें बेटा ठीक है तुम परेशान मत हो, तुम्हारे लिए भी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन तुम्हारे पास 6 महीने का वर्क एक्सपीरियंस है. नहीं मैम, वो वर्क एक्सपीरियंस तो कैसे ले आए, वो तो मैम 5,000 की नौकरी थी, वर्क एक्सपीरियंस के लिए हम नहीं कर पाएंगे, हम नौकरी करेंगे सीधे 50,000 वाली, काम करेंगे शून्य वाला. ये क्या बातें हैं भैया. See, if you are 35 and you feel low, again that's कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा ना उससे. उठो जाओ, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें नर्सरी स्कूल में टीचर बनने का मौका मिल रहा है ले लो. तुम्हें लगता है कि भाई कहीं पे रनर बनने से भी हो जाएगा ले लो. एक तो आदमी अपने ईगो लेके चल रहा होता है, वही वाली बात है जो हमने तुम्हें अभी पिक्चर दिखाई थी, लायन, टर्टल, डॉल्फिन, आउल. क्यों इंसान कहता रहता है हम लायन है, हम लायन है, नहीं हम तो 50,000 ही करेंगे. बिकॉज दे डोंट हैव द ऑनेस्टी, they're not honest enough to start from the beginning. शून्य से स्टार्ट करने से सब डरते हैं. और मैंने पहले भी कहा था ना, मुझे किसी की बात बहुत अच्छी लगी थी, वो काफी फेमस हैं. उन्होंने कहा था कि भारत देश में 95% लोग सबसे ज्यादा एक चीज से डरते हैं और वो होती है बेइज्जती. उनकी नजर में बेइज्जती ये भी हो जाएगी कि हम छोटी नौकरी कर रहे हैं, उनकी नजर में मेरी सैलरी 10,000 रुपए. भैया ये बेइज्जती नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है. दिस इज गोल्ड कि तुम नौकरी कर रहे हो, पिताजी का मांग के नहीं खा रहे हो, राइट. तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि माइंडसेट सेट्स द कॉन्टेक्स्ट. आप कितना आगे जाने वाले हो ना, ये इस बात पे ही निर्भर करता है कि आप कब शुरू करने के लिए तैयार हैं. तो प्लीज अंडरस्टैंड एवरीबडी हु इज हियर विद मी, व्हेन आई से कम्युनिकेशन स्किल्स, व्हेन आई से पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्हेन आई से माइंडसेट, you have to believe in it. आप कल को आपने बहुत टीचर्स से पढ़ाई करी है, राइट. यूट्यूब पे हर जगह आपको एक वीडियो, एक टीचर दिखाई देता है. आपको याद वो टीचर रहते हैं जिनकी पर्सनालिटी स्ट्रांग होती है, जो आपसे बात ऐसे करते हैं कि उनकी बात आपके दिमाग में रह जाती है. सो पर्सनालिटी एंड कम्युनिकेशन. और वो लोग जो अच्छे से बात कर लेते हैं और खुद को अच्छे से प्रेजेंट कर लेते हैं, सोचो कि माइंडसेट के कितने स्ट्रांग होंगे. Understandable, right everyone? So please everyone, I come from a space of concern. मुझे अपने स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट की उम्मीद है और डिजायर है, ठीक है. आप सभी लोग बस अपना ध्यान रखें, मोटिवेटेड रहें, जिंदगी को ऐसे जिएं कि आप बुलंद हैं. प्रिटेंड करना छोड़ दोगे हम शेर हैं, हम शेर हैं. छोटी सी चिड़िया भी सर्वाइव करती है, बहुत ऊंचा उड़ती है, सुंदर दिखती है, फोटोज खींची जाती हैं, जिंदगी एंजॉय करती है. तो ये जो एक स्ट्रगल है, हसल है, शेर हैं, शेर हैं, अरे पप क्या हो गया यार, मजा नहीं आता मुझे, ठीक है ना. चलो, और बाकी जितने लोग यहाँ पर हैं जो अच्छी अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं और कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं, पीपल हु लाइक टू स्पीक इन पब्लिक बट आर नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली बिकॉज दे फील लाइक पीपल विल मेक फन ऑफ देम और दे फील लाइक दे डोंट नो हाउ टू डू दैट, आप सभी लोगों के लिए हमारा ये बैच है. हमारे बैच का नाम है स्पीक स्मार्ट 2. ये अवेलेबल है अड्डा 24/7 पर. ये किसी भी महापैक, बैंक महापैक एक्सेट्रा का हिस्सा नहीं है. तो अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो आपको बस अड्डा 24/7 पर जाकर के स्किल्स के सेक्शन में जाना है, स्किलिंग, ठीक है, स्किलिंग एंड प्राइवेट सेक्टर वाले सेक्शन को चूज करना है.
उसमें आपको सर्च करना है स्पीक स्मार्ट 2, ठीक है। और आपका जो ये बैच है इसमें गाइज आप लोगों को 60 क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है, 60 लाइव क्लासेस मिलेंगी जो जूम पर होंगी। आपका प्रोनाउंसिएशन, आपकी पर्सनालिटी, आपकी फ्लुएंसी, आपका ग्रामर, आपका स्टाइल, हम हर चीज पर काम करने वाले हैं इस बैच में, विच इज स्टार्टिंग इन नेक्स्ट 2 days ऑन द 25th of March। इसका फर्स्ट लेक्चर होगा। सो इट्स अ विनम्र निवेदन, पोलाइट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, डोंट मिस आउट दिस अपॉर्चुनिटी, फॉर श्योर चेक दिस आउट। तुम्हारा जो इंटरव्यू का फियर है, पीपल्स इंटरेक्शन का जो एक फियर है, वो सब चीजें जाती रहेंगी। सो यू हैव टू चेक दिस आउट, एनरोल इन दिस जल्दी। रूपाली कह रही है दीदी आपसे कुछ बात करनी है, कहाँ करें? गूगल पर आपको मेरा ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम सब कुछ मिल जाएगा। मैं टेलीग्राम पर नहीं हूँ, बट आप ऑफिस भी आ सकती हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बहुत खुश रहिए, प्यारे बच्चों की तरह रहिए।